लव थ्रू प्रिज्म के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। लिली को देखते हैं जो यहाँ अपने कपड़े चेंज करती है और स्कूल के लिए जा रही होती है। स्कूल में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिली एक सपने के अंदर फंसी होती है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और कहता है, क्या तुम्हें स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बनना है? उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो बोलो क्या बनना चाहती हो? लिली कहती है कि हाँ बनना चाहती हूँ। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम जापान से यहाँ पर लंदन में आई हो पढ़ने के लिए, सिर्फ टॉप स्टूडेंट बनने के लिए, तो मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बट उसके लिए तुम्हें ब्लैक ब्रेड खाना पड़ेगा और उससे तुम्हारी टैलेंट बढ़ जाएगा। वो एकदम से बहुत तेज चिल्लाती है और सपने से बाहर आ जाती है और कहती है कितना बेकार सपना था ये। लिली का तो मूड ही खराब हो जाता है। वो अपनी आंखें खोल लेती है। उसकी नींद थोड़ी खराब होती है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है उसके अंदर। फिर भी वो अपने मुंह को धोती है, कपड़े चेंज करती है और यहाँ से स्कूल के लिए जाने लग जाती है। ब्राउन यहाँ पर आ जाती है उसे लेने के लिए। उसे देखकर वो उसको गुड मॉर्निंग कहती है और यहाँ पर लिली भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। वो कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरी बहुत ज्यादा कल हेल्प की थी। लिली कहती है कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे ऊपर जो ये सूट है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। वो कहती है ऐसा है क्या? फिर वो बोलती है कि चलो कल तुम जो हो रात में जल्दी सो गई थी थकने की वजह से, आज खाना खा लो। कल रात का बचा हुआ पाए होगा तो तुम उसे खा सकती हो। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, कहती है पाए तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो बोलती है ब्राउन कि तुम्हें थोड़ा अलग सा पाए मिलेगा खाने के लिए। तो वो कहती है किस तरह का पाए मिलेगा खाने के लिए? वो बोलती है कि अगर तुम जाकर देखोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब लिली यहाँ पर पाए खाने के लिए आती है तो वो देखती है कि अरे ये पाए के अंदर बहुत सारी मछलियाँ क्यों हैं। वो कंफ्यूज हो जाती है। उस तरह का पाए तो उसने कभी भी देखा ही नहीं था। अब जो आंटी डायना होती है वो कहती है कि तुम इसे खा सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से इसे बनाया है। और बाहर अंकल जो है तुम लोगों के लिए साइकिल को ठीक कर रहे हैं, तो तुम जाकर उस साइकिल को चलाकर अपने कॉलेज जा सकते हो। वो कैसे कैसे खा लेती है, उसका तो मूड ही खराब हो जाता है लिली का। डायना आंटी बोलती है ब्राउन को कि ब्राउन लिली को वो शर्ट पहना देना जो बाइसिकल चलाते हैं वो वाली। तो वो कहती है ठीक है। लिली जब वो शर्ट को पहनती है तो कहती है ये तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और चलने में भी आसान है, पर लड़कों वाला लुक देता है। पहली बार मैंने लड़कों वाला लुक वाला पैंट पहना है। ब्राउन कहती है क्या जापान के अंदर ऐसा पहनते नहीं है क्या? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कभी मैंने पहना नहीं है। फिर वो साइकिल को देखने लग जाती है। अंकल बोलता है कि अरे तुमने साइकिल पहली बार देखी है क्या और पहली बार चला रही हो? लिली बताती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे जापान के अंदर भी साइकिल होता है, बट साइकिल बहुत ज्यादा अमीर लोग वहाँ पर चलाते हैं। मैंने तो कभी चलाया नहीं है, बट मैं चलाना चाहती हूँ, तो आप प्लीज मुझे चलाने दो। अंकल बोलते हैं कि बहुत ध्यान से तुम्हें इस साइकिल को चलाना है, समझी? तो वो कहती है ठीक है मैं बहुत ध्यान से चलाऊंगी, बट वो चलाते ही नीचे गिरा देती है और वो नीचे गिर जाती है। तो ब्राउन जो है वो कहती है तुम इस बार पीछे बैठो, कल तुम चला लेना। तो वो पीछे बैठकर अपने स्कूल जा रही होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही अच्छे से स्कूल पहुंच जाती हैं और यहाँ पर वो बता रही होती है कि किट जो है कभी की किसी की नहीं सुनता है। तभी आगे किट अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है। तो ब्राउन उसके पास भागकर जाती है और कहती है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और आज तुम दोनों बहुत जल्दी आ गए हो। यहाँ पर जो किट होता है वो देखता है लिली को और उसके पास आकर कहता है कि मुझे लगता है ना कि मैं तुम्हारा चेहरा भूल नहीं पाता हूँ। ब्राउन कहती है कि हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि इसका शक्ल जो है किसी पेंटिंग की तरह हो, इसीलिए तुम भूल नहीं पा रहे हो। यहाँ लिली तो शर्माने लग जाती है कि उसका शक्ल वो भूल नहीं पा रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा सुंदर है इसीलिए। पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम्हारी शक्ल मेरे घोड़े से मिलती है। यहाँ लिली किट से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि किट यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारी शक्ल मेरे घोड़े से मैच करती है। तो वो कहती है कि इतना खराब कैसे बोल सकता है, आज उसने इतना खराब बोला, कल मेरे लगेज को उसने टच किया, अब उसका जो है दिमाग खराब है। मन में सोचती है कि ऐसा स्टूडेंट टॉप कैसे कर सकता है। सभी बच्चे अपने अपने क्लास के अंदर आ जाते हैं और लिली भी अपने क्लास में चली जाती है। टीचर यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि हमारे न्यू स्टूडेंट से सभी मिली चुके होंगे, इनका नाम लिली है और ये जापान से ट्रेवल करके हमारे एकेडमी में पढ़ने के लिए आई हैं। लिली अपने आप को क्लास के सभी बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करती है और कहती है आप सभी से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अब बच्चे भी अलग अलग रिएक्शन दे रहे होते हैं। वो जापान के बारे में ज्यादा जानते नहीं, तो वो कहते हैं जापान के लोग तो बहुत ज्यादा कीड़े खाते हैं। अब ये लोग बच्चे हैं तो ऐसा ही बोलेंगे। उनको लगता है कि सी फूड वो बिना पकाए ही खा जाते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया भी खा जाते हैं। ऐसी अफवाह होती है, ऐसा रियल में नहीं होता है। जापान एक बहुत अच्छी कंट्री है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जाकर बैठ जाती है ब्राउन के पास। ब्राउन जब उससे बोलती है लिली क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोल रही होती है। वो यहाँ पर घूर रही होती है केट को। ब्राउन यहाँ पर कहती है कि तुम्हें जो है ट्रिपल एस नाम के लोगों से दूर रहना है।
तो कहती है कि ट्रिपल एस कौन है। तो बताती है कि ट्रिपल एस 3 सिस्टर हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, तो तुम्हें उनसे दूर रहना है। लिली कहती है ठीक है, मैं उनसे दूर रहूंगी। प्रोफेसर जो होते हैं यहाँ पर सभी को एक पेंटिंग बनाने को बोलते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर आसमान जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तुम्हें उस तरह से ही उसकी पेंटिंग बनानी है। सभी बच्चों के अंदर अलग अलग आइडिया आने लग जाते हैं और यहाँ पर पहला काम होता है लिली का, ये पहला असाइनमेंट है बनाने का। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होती है और बहुत ज्यादा डर भी रही होती है। प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम्हें जो है बहुत अच्छे से अपने दिमाग का यूज करना है और इसे बनाना है। तुम जब अपने आप को फोर्स करते हो अपने एडवांटेज के लिए, तो तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा बोलने के बाद वो कहते हैं तुम्हारे पास 3 घंटे है अपने पेंटिंग को पूरा करने के लिए। तो 3 घंटे बाद मिलते हैं तुम्हारे पेंटिंग के साथ। ब्राउन और लिली भी तैयार हो जाती है पेंटिंग बनाने के लिए। यहाँ पर लिली बहुत सारा सामान ले लेती है जो जो उसको यूज होना होता है, और ब्राउन कहती है कि ठीक है तुम अपना लोकेशन ढूंढ लो, मैं भी अपना ढूंढ लेती हूँ और हम दोनों पेंटिंग बनाएंगे। लिली यहाँ आसमान को देख रही होती है और सोच रही होती है कि जैसा आसमान दिख रहा है वैसा ही हमें पेंटिंग बनाना है, और वो सोच रही होती है कि कौन सा अच्छा लोकेशन होगा पेंटिंग बनाने का। प्रोफेसर ने यही कहा है कि जो आसमान में दिखता है वही बनाना है। तभी एक लड़का यहाँ पर आता है और कहता है कि मैं कैरेट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्या तुम हमारे बारे में जानती हो? वो कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ। एक्चुअल में वो लड़का उसे परेशान कर रहा होता है, वो उसकी हेल्प करने का ट्राई कर रहा होता है, पर बदले में उस लड़के को कुछ ना कुछ तो चाहिए लिली से। तो समझ जाती है लिली, इसीलिए वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी ड्राइंग खुद ही बनाऊंगी। इसे तो समझ में आ जाता है, बट कई लड़कियों को समझ में नहीं आता कि लड़के जो है बिना मतलब की हेल्प करने क्यों आ जाते हैं। हम देखते हैं ट्रिपल एस सिस्टर्स को, जो यहाँ पर उसे देख रही होती हैं और कहती हैं कि ये जो लड़की आई है जब से इसके पीछे लड़के पड़े हुए हैं, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ लिली कहती है मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा पेंटिंग पे, और वो जा रही होती है और उधर से ट्रिपल सिस्टर आ रही होती हैं और बीच में आते ही उसको धक्का मार देती हैं, उसकी सारी पेंटिंग और कलर को नीचे गिरा देती हैं और साथ में ये भी कहती हैं कि अरे अरे मुझसे गलती हो गई, अरे मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। फिर वो आकर उसकी हेल्प भी करने लग जाती हैं, सारे कलर को उठाकर उसके बॉक्स में रख देती हैं और उसका बैग वापस दे देती हैं और कहती हैं हमें माफ कर देना। तो वो कहती है कोई बात नहीं, पर वो सिस्टर्स जो होती हैं उसका ब्लू कलर ले लेती हैं, जिससे कि आसमान का कलर आता है वही कलर वो मेन होता है, उसी को ही वो ले लेती हैं। अब हम देखते हैं जब वो पेंटिंग करना स्टार्ट करती है तो उसको देखती है कि केट उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, पर वो बैठकर ड्राइंग बना रहा है, खड़े होकर क्यों नहीं। लिली सोचती है कि हो सकता है उसका अपना स्टाइल हो, मैं तो अपने ड्राइंग पर फोकस करती हूँ, और वो बिल्कुल तैयार हो जाती है आसमान को देखते हुए और अब सांसें भर लेती है अपने अंदर। सारे कलर निकाल कर वो लगा रही होती है एक बोर्ड पर वो देखती है कि उसके पास ब्लू कलर तो है ही नहीं, तो वो कैसे यूज करेगी। अब ये सिस्टर स्माइल कर रही होती हैं और हम देखते हैं कि लिली यहाँ पर कलर को ढूंढने का ट्राई कर रही होती है। केट यहाँ पर देखता है कि वो उसको पता नहीं क्या कौन सा कलर नहीं मिल रहा होता है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि उसका ब्लू कलर ही नहीं मिल रहा तो उसकी पेंटिंग पूरी ही नहीं होगी। लिली यहाँ पर ढूंढना स्टार्ट कर देती है कि वो कलर कहाँ पर गया, उसे मिलता नहीं है, वो रोने लग जाती है, कहती है कि इस तरह तो मैं कभी भी टॉप नहीं आ पाऊंगी और मुझे जापान वापस जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं केट उसके ऊपर कलर मार देता है जो कि ब्लू कलर ही होता है और बहुत ही हाई क्वालिटी का ब्लू कलर होता है। केट को वो दूर से ही थैंक यू कहती है कि उसने उसे कलर दिया है। अब फाइनली वो ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर लेती है क्योंकि उसके पास कलर भी आ चुका है। जब लिली की ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो वो जाके प्रोफेसर को दे आती है, रिजल्ट जो है कल अनाउंस होगा। फिर हम देखते हैं कि लिली एक सपने के अंदर होती है जहां पर वो कलर देने के लिए वापस चली जाती है केट के पास और कहती है कि तुमने मुझे कलर दिया उसके लिए थैंक यू। तो सपने में लिली को बोलता है केट कि अगर तुम्हें मैंने कलर दिया तो बदले में तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि क्या देना पड़ेगा। तो केट कहता है कि तुम्हें जो है मेरे लिए चारकोल ब्रेड खाना पड़ेगा। अब ये सुनते ही उसकी नींद दोबारा खुल जाती है और इस बार भी उसकी नींद बहुत ज्यादा अजीब तरह से खुलती है। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि फिर रोज रोज यही सपना क्यों आता है चारकोल ब्रेड वाला। इस सुबह तो वो साइकिल खुद ही चलाकर जा रही होती है ब्राउन के साथ। ब्राउन कहती है कि साइकिल चलाना सीख लिया तुमने? लिली कहती है कि हाँ सीख तो लिया है। वो कहती है कि अरे तुम सुबह सुबह बहुत थकी थकी लग रही थी, क्या तुम्हारी नींद सही से पूरी नहीं हुई? वो बोलती है कि हाँ ऐसे ही हुई है, आदत नहीं है ना, अभी हो जाएगी। अब ट्रिपल सिस्टर में से एक सिस्टर उनको बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिजल्ट तो कब का आ गया है और तुम लोगों का रिजल्ट सबसे ज्यादा बेकार है, और वो हंसते हुए यहाँ से भाग जाती है।
फिर हम देखते हैं लिली और ब्राउन दोनों रिजल्ट को देखने के लिए आती हैं, जहाँ पीटर जो होता है वो 3rd नंबर पे आया होता है और लिली 2nd पे, और 1st पे तो हमेशा केट ही आता है, तो 1st पे केट होता है। केट ने जो पेंटिंग बनाई थी वो जिस तरह से आसमान पानी के अंदर दिखता है उस तरह से उसने उसे बनाया था कि आसमान किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है एक साफ पानी के अंदर। तो एक्चुअल में उसने एक पानी बनाया था जिसके अंदर आसमान दिख रहा है। केट का दोस्त बोलता है कि केट बिल्कुल अलग तरीके से दुनिया को देखता है, इसीलिए शायद उसने ये ड्राइंग बनाई है और प्रोफेसर की बात को बहुत अच्छे से समझ पाता है, इसीलिए हमेशा उसको फर्स्ट अवार्ड मिलता है। यहाँ पर जब वो ध्यान से देखती है लिली तो वो नोटिस करती है कि केट ने ब्लू कलर ही यूज नहीं किया आसमान को बनाने के लिए, उसने कोई और कलर यूज किया है आसमान को दिखाने के लिए। उसका टैलेंट काफ़ी अच्छा है। जब वो प्रोफेसर से जाकर मिलती है लिली तो प्रोफेसर बताते हैं कि तुम्हें जो है ड्राइंग को अपने तरीके से बनाना चाहिए, ना कि जो तुम्हें दिया जाए एग्जैक्ट वही सेम कॉपी करना चाहिए, क्योंकि जो आर्ट होता है वो तुम्हारे दिल और दिमाग से निकलता है। अगर तुम यहाँ पर कॉपी करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम एग्जैक्ट और परफेक्ट आर्ट कॉपी कर पाओगे, पर एक नया आर्ट, एक नया ड्राइंग, एक नया पेंटिंग, एक नया स्टैचू नहीं बना पाओगे। इसीलिए तुम अपने अंदर वो स्टाइल डालो, तुम्हारा अपना स्टाइल, तुम किस तरह से बनाती हो। वो एक स्केच बना रही होती है पर वो प्रोफेसर की बातों को भी सोच रही होती है कि वो अपना स्टाइल उसके अंदर कैसे डाल सकती है। शाम हो जाती है और यहाँ पर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ब्राउन कहती है चलो हमारे साथ घूमने के लिए, तो लिली मना कर देती है, कहती है कि मुझे कुछ काम है, मुझे कहीं कुछ जाना है देखने के लिए। तो ब्राउन बोलती है ध्यान से जाना और शाम को जल्दी आ जाना। लिली कहती है ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी, तुम भी ध्यान से जाना। और लिली यहाँ पर साइकिल लेकर जाने लग जाती है। केट जो होता है कुछ देर उसकी पेंटिंग को देख रहा होता है, फिर भी वो घर की तरफ जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि लिली यहाँ पर घास के पास बैठकर पत्थरों की ड्राइंग बना रही होती है, स्केच बना रही होती है। वो सोच रही होती है कि वो किस तरह से उनके अंदर अपना स्टाइल डाल सकती है। लिली को अपने मन का काम करना होता है, ना कि फैमिली बिजनेस, इसी वजह से वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि केट यहाँ पर आता है और कहता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिली बोलती है कि मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। केट बताता है कि यहीं से मैं जाता हूँ अपने घर पर, वैसे मैं कहीं और भी जा रहा हूँ, तो क्या तुम अपनी बाइसिकल मुझे दे सकती हो, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है इसीलिए। तो यहाँ पर लिली कहती है कि नहीं, ये बाइसिकल मेरी नहीं है तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। तो वो कहता है कि नहीं मुझे चाहिए, तो वो जबरदस्ती करने लग जाता है और उसकी बाइक उठा लेता है। लिली यहाँ पर कहती है कि नहीं, तुम इसे नहीं ले सकते हो। तो केट बताता है कि तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, तुम्हारे भी वो काम की चीज है। एक जगह है जहाँ पर बहुत अलग अलग डिफरेंट के फ्लावर दिखते हैं, बट वो शाम होने से पहले वहां पे जाना पड़ेगा, नहीं तो फ्लावर वो दोबारा से दिखते नहीं हैं, कल सुबह दिखेंगे। बट उनका टाइम फिक्स है, इसी टाइम पर वो दिखते हैं, तो जल्दी चलो, तुम्हें भी पेंट करने का कुछ ना कुछ आइडिया ही मिलेगा। लिली बाइक को इतना खींच रही होती है कि वो नीचे ही गिर जाती है, पर वो कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, बट थोड़ा तुम धीरे चलो। वो बोलता है ठीक है तुम आ जाओ, नहीं तो रात हो जाएगी और फिर हम देख नहीं पाएंगे। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। कैसा लगा नीचे कमेंट करें, वीडियो को हाइप करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर।